आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त पूरे ही देश भर में सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा, वहीं एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले सभी पार्टियां जहां एक तरफ अपना अपना पक्ष रख रही हैं, सभी पार्टियां द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के समर्थन में अपनी बात रख रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र में जंग भी छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र में सियासी संकट अब भी गहराया हुआ है। महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बन चुकी है और उनके सीएम बनने के बाद अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं। इसी बीच ये भी देखने को मिला कि शिंदे गुट के विधायकों ने, सांसदों ने अब अपनी बात रखी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया शिंदे गुट ने और जो विधायक शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाया, अपील की कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाए और उद्धव ठाकरे ने अपना फैसला सुना दिया है। आदिवासी चेहरे को उतारा गया है मैदान में और महिला के सम्मान में राजनीति से हटकर उन्होंने ये फैसला लिया है। इसी बीच यशवंत सिन्हा ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। बीजेपी पर उन्होंने हमला बोल दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराजगी को जाहिर किया। दरअसल आपको बता दें, गुवाहाटी में हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मजबूर किया गया है, वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किए हैं। जी हां, आपको बता दें, उम्मीद ये रही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे यशवंत सिन्हा को अपना पक्ष देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने कहा, बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया कि इस देश में चारों तरफ असाधारण सी स्थिति बन रही है। साल 2018 आते पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। नागरिकता का कानून मुद्दा बना है जो आप पर थोप दिया गया है। इन लोगों की मंशा ये रही कि पूरे ही देश भर में CAA NRC लागू करेंगे और लागू इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वह बेवकूफ़ी में बना कानून नियम है। नियम ही नहीं बना, राष्ट्रपति बना तो कानून को मंजूर नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने बात कही कि चुनाव लड़ने के लिए मैं इसलिए तैयार हो गया क्योंकि ये एक संघर्ष की कड़ी है। व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या हमें साइलेंट राष्ट्रपति चाहिए? मेरे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एजेंसी का गलत इस्तेमाल राजनेताओं के खिलाफ रुक जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। शिवसेना के विधायकों को जमा कर यहाँ लाया गया, क्यों ऐसे किसी राज्य में नहीं ले जाया गया जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी? क्योंकि उनको यहाँ से मदद मिली। यशवंत सिन्हा लगातार अपनी बात रख रहे हैं और उद्धव ठाकरे के फैसले पर उन्होंने कह दिया है कि उन्हें मजबूर किया गया था। आप कितना सहमत हैं उनके बयान से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रिपीट नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।